इस महिला ने अपने पूर्व प्रेमी को जाने से रोकने के लिए खुद ही उसकी दोनों टांगे काट दी और उसे अपने घर में कैद करके रखा। कहना पड़ेगा ताइवान की टीवी सीरीज में वाकई बहुत साहसी है। समय को 1 महीने पहले ले चलते हैं। शियाओ वैन एक लकड़ी की मूर्ति कलाकार है और उसके लिए सबसे परफेक्ट कृति में आत्मा जरूर होनी चाहिए। हाल ही में वो जिस लकड़ी को तराश रहा है वो उसके पूर्व प्रेमी जी वेई का ही रूप है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे हमेशा लगता है कि उसमें कुछ कमी रह जाती है। एक दिन सुबह सुबह शियाओ वैन की नींद पड़ोस में हो रही मरम्मत के शोर से टूट जाती है। शियाओ वैन ने दरवाजा खटखटाया। खुलते ही वो हैरान रह गई। सामने उसका पूर्व प्रेमी जी वेई जूनियर और मकान मालिक थे। रिश्ता अजीब था पर वे सब कॉलेज के साथी थे। फिर भी उसने शिष्टाचार से सबको नमस्ते किया। शियाओ वैन तो पहले से ही जी वेई को भूल नहीं पाई थी। अब जब उसे सामने देख लिया तो जलन की आग तुरंत भड़क उठी। वे तीनों हर दिन आमने सामने आते रहते थे और शियाओ वैन को रोज रोज उन दोनों को प्यार जताते देखना पड़ता था। एक दिन जब जी वेई और उसकी साथी घर पर नहीं थे, शियाओ वैन ने ड्रिल मशीन उठा ली। उसने दीवार के छेद से झांकना शुरू किया। पड़ोसियों को खाते या टीवी देखते देख वो भी वैसा ही करती, पर बाल सुखाते वक्त वो बेबस लकड़ी की मूर्ति बनी रहती। रात को उनकी अंतरंगता सुन वो बेचैन हो जाती। अंत में बालकनी पर टकराने पर उन्होंने एआर कहा और यूफान वाकई अच्छा निकला। लेकिन असल में जीवे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उल्टा उसने कहा कि उसे तो सामान्य लोग ही पसंद है। शियाओ वैन को वो पागल समझता था। उसके पास एक लकड़ी का पौधा था जो शियाओ वैन की सबसे पसंदीदा कृति थी, एक आत्मा से भरा हुआ काम, लेकिन जीवे ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम जिसे आत्मा कहती हो सब झूठ। समय वापस उस दौर में चला जाता है जब शियाओ वैन और जीवे अभी भी छात्र प्रेमी थे। शियाओ वैन जब भी अपनी नक्काशी की कृति से संतुष्ट नहीं होती थी तो बहुत गुस्सा हो जाती थी, लेकिन ये सारी कृतियां जीवे की नजर में एक जैसी ही थी। आखिरकार एक दिन शियाओ वैन ने एक परफेक्ट बोनसाई बना ही लिया जिसे देखकर जीवे भी दंग रह गया। लेकिन उसके लिए जब मेरे पास असली बोनसाई है तो मुझे लकड़ी का बोनसाई क्यों चाहिए? नतीजा ये हुआ कि उसने वो बोनसाई उठाया और तोड़ दिया। शियाओ वैन इंटरनेट पर सर्फिंग कर रही थी, तभी उसने बर्डमैन जनजाति के बारे में एक शहरी किंवदंती देखी। कहा जाता है कि वे नियमित रूप से एक अनुष्ठान करते हैं जिससे लोग अपने मरे हुए प्रियजनों को देख सकते हैं। उनका मानना है कि परछाई आत्मा की छाया होती है और जिसके पास परछाई नहीं है उसकी आत्मा भी नहीं होती। शियाओ वैन ने लोही के चेहरे को घूरा, भले ही जीवे मरा नहीं था, लेकिन क्या खुद को खो देने के बाद भी वो उसी शर्त को पूरा नहीं करती? इसी सोच के साथ अगले दिन शियाओ वैन पहाड़ों को पार कर उस बर्डमैन जनजाति तक पहुंच गई। उसी रात जनजाति में एक रहस्यमय अनुष्ठान हुआ जिसमें बर्डमैन शमन ने एक बास के पैर को काटा और उसके खून से जमीन पर एक परछाई बन गई। फिर वो परछाई मुयेन के शरीर पर जा गिरी और इसी तरह मुयेन फिर से जीवित हो गई। आकाश में ऊंचा उड़ने के बाद उसकी जीवित आत्मा बाहर निकल आई।